हार्दिक अभिनंदन। मौजूदा समय में सिन्हा सरकार का जुल्म और जाति जिस तरीके से आज आमजन को विशेष रूप से जम्मू संभाग के अंदर प्रताड़ित कर रही है, उसके कई जीवंत और ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। मंदिरों के इस शहर को स्मार्ट बताते बताते स्मार्ट मीटर से पाटने चली इस सरकार की इस विषय विशेष पर किस तरीके की अप्रोच है, उसे लेकर आज का ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमारे लोग सड़कों पर हैं और निरंतर विरोध प्रदर्शन हम आए दिन देख रहे हैं। बावजूद उसके सरकार का रवैया नितांत उदासीन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें पोशीदा ढंग से मैं कहूंगा सरकार कुछ इस तरीके के फैसले ले रही है जिसकी आम आदमी को भनक तक नहीं है। मसलन आज से 7-8 महीने पहले बिजली विभाग ने 25 से 26% का इजाफा प्रस्तावित किया था आम दर जो बिजली के बिलों की थी, लेकिन अब जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 15% एनहांसमेंट प्रस्तावित की जा चुकी है। और ऊपर से कोड में खास ये कि 15% जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसे माफ करने के नाम पर जो एमडी हैं जेपीडीसीएल के शिव अनंत दयाल ये अपनी पीठ को जा रहे हैं। हकीकत ये है कि 20 सालों से लोगों को बिजली का बिल नहीं दिया गया था और जब बिल मुहैया करवाए गए तो वो लाखों में थे। ऐसे मामले भी बहुत हैं जिनमें लोगों के जा चुके परिजन, मृतक परिजनों के नाम पर बिल भेजे गए हैं, जबकि दुनिया का कोई कानून मरे हुए आदमी के नाम पर ना तो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है ना किसी तरह का कर उगा सकता है। हकीकतन बात यह थी कि महकमा ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर कल किसी व्यक्ति विशेष ने इनको कोर्ट में घसीटा तो इनको साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर 20 सालों तक इन्होंने लोगों को बिल क्यों नहीं दिए। मैं आप तमाम साथियों के अलग अलग मंचों के माध्यम से आम आदमी को यह बताना चाहता हूं कि मसलन किसी व्यक्ति का 2 लाख रुपए बिल है और अगर उसमें से उसने सिर्फ 200 रुपए भी जमा करवा दिए तो एक तरह से उसने ये मान लिया कि वो बिजली का बिल उसका था, जबकि कानूनन उसका अख्तियार जो है वो आम आदमी को है, क्योंकि उसको बिल समय पर नहीं मिला। ये उसको तय करना था कि वो बिजली का भुगतान कैसे करे। इसके अलावा एक बड़ी बात जिसकी वजह से आज हम यहां हैं, एलजी साहब आज से 3-4 दिन पहले एक बयान देते हैं और बड़ा बेहुदा बयान जो है वो उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जिन लोगों के पास आईफोन है, 5G नेटवर्क है, गाड़ी है, वो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं प्रत्यक्ष रूप से एलजी साहब से कि भाई साहब आज जब बैंकिंग में इतनी प्रतिस्पर्धा है, 10-10 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले लोअर मिडिल क्लास के घर बैंक वाले कार लोन देने पहुंच जाते हैं, बजाज वालों ने तो मोबाइल फोन के ऊपर लोन देने शुरू कर दिए हैं, तो क्या मापदंड है आपका ये तय करने का कि जिस आदमी के पास आईफोन है या स्मार्टफोन है वो इस काबिल है, उसकी आर्थिक स्थिति इस काबिल है कि वो बिजली का बिल पे कर सके। और दूसरी बात, जब आप अपनी पीठ इसलिए थपथपा रहे हैं कि आपने तमाम गवर्नमेंट महकमों की सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है, तो सवाल ये है कि एक आम आदमी कैसे उन सर्विसेज को अवेल करेगा किसी पोर्टल से अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। हकीकत ये है कि बिजली महकमे के नाम पर लोगों की चमड़ी छीलने का बड़ा घिनौना प्रयास लगातार चल रहा है। और इस पूरे मामले का एक और पहलू जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, आज से चंद दिन पहले पनामा चौक पे गुरदास नाम के एक लाइनमैन की जान गई। 2 दिन बाद बड़ी ब्राह्मणा में शब्बीर हुसैन का जनाजा उठा। 10 लाख रुपया जरूर उसको दिया गया और 1 लाख रेड क्रॉस की तरफ से। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरीके की बनियागिरी पर यह सरकार उतरी है। सैकड़ों पीडीडी के लाइनमैन, आप सब भी गवाह हैं इस बात के,
जब वो यहां प्रेस क्लब के बाहर विरोध करते थे। किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जो आज जिंदा भी नहीं है। उन लोगों को स्थायी करने की बजाय यही एमडी जिसका जिक्र मैंने पहले किया, इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले ठेके पर लाइनमैनों की नियुक्ति का ऑर्डर निकाला, और जब कर्मचारियों ने विरोध किया तो महकमे ने यह कहकर कन्नी काट ली कि गलती से हो गया। तदुपरांत 1 हफ्ते के बाद उधमपुर में सेम आवेदन जो है ठेके के ऊपर लाइनमैन के मांगे गए। अब बताइए, एक तरफ जो अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने का कोई प्रावधान नहीं है, दूसरी तरफ हमारी सरकार 20,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर वो प्रदेश है जहां से पैदा होने वाली बिजली आधे हिंदुस्तान को जा रही है। बावजूद उसके उस मुनाफे को सरकार नहीं गिन रही, अलबत्ता लोगों के ऊपर टैक्स के नाम पर एक तरह की ये जो जजिया वसूली है, हम इसके नितांत खिलाफ मैं कहूंगा है। और हम चाहते हैं कि जिस तरीके के सर्कमस्टांसेस आज की तारीख में बने हैं, इनके खिलाफ अगर तमाम विपक्ष एकजुट होकर सड़कों पे उतरता है तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। और इन अ नटशेल, एलिगेंटली आई जस्ट वुड लाइक टू से, people have denied these freaking smart meters, but the exit ignorance of Sinha government has not bothered about BJP leaders and their refill crane, because of they won't care.